नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सत्र 2020-21 असाइनमेंट तृतीय माह नवंबर कक्षा 10वीं विषय सामान्य अंग्रेजी के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह जो वीडियो बनाया जा रहा है यह उन बच्चों के लिए है जो बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक या पठन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो वो बच्चे इस वीडियो को देखकर समझकर अपने शब्दों में इस असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। Louis like and does not like about school and teachers। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है what problem does Louis have। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। Louis loved to go to school। He liked to be in regular classes because he want to learn from his teachers and want to be with their classmates। Light and noise disturb Louis and he also don't like when people move around। He also does not like teachers। यहाँ पे not आएगा, आप लोग मेंशन करिएगा यहाँ पे। he यहाँ पर मैं लिख दे does not। he also does not like teacher when they praise him even if he is giving wrong answer। जब वो गलत उत्तर देता था फिर भी यदि टीचर उसकी तारीफ करते थे तो वह उसे पसंद नहीं आता था। he does not like to missing the class for social skill or speech। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक और है, इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। AUR लिखा था जिसे आपको OR करना है। स्किल और स्पीच, दीज आर द थिंग्स लुई लाइक एंड डज नॉट लाइक अबाउट स्कूल एंड टीचर्स। इसमें आप अपने पुस्तक के आधार पर और भी पॉइंट्स कुछ जोड़ या कम कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन व्हाट प्रॉब्लम डज लुई फेस, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, लुई वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म मीन्स आर मेंटल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट कैन नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट्स सो ही वॉज ए स्पेशल चाइल्ड एंड नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन। उसे एक बीमारी थी जिसका नाम था ऑटिज्म। यह एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये वो एक स्पेशल चाइल्ड था और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, अपनी मन की बातों को। तो यहाँ पर ये कैन नॉट वर्ड दो बार रिपीट हो गया है, आप इसे एक बार करिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको फिलअप्स कंप्लीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। तो इसमें बताना है कि सम बॉयज़ यूज्ड बैड वर्ड्स अबाउट द चिल्ड्रन एंड डिस्टर्ब्ड द बॉयज़ प्लेइंग एट द बैकयार्ड द पोएट कॉल्ड देम। तो उन बच्चों को वो पोएट क्या कह रहा था, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। देखिए, बैड गाइज। ऐसे ही सेकंड वाले में क्वेश्चन पूछा है कि सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ। इस स्पेशल ट्यूब का क्या मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पे बताया गया एपरेटस यूज्ड बाय पीपल विच हैव प्रॉब्लम इन ब्रीथ, जिनको सांस की प्रॉब्लम होता है। ऐसी छुपा छुपी को क्या कहा जाता है, तो हाइड एंड सीक बोला जाता है इसे। तो ये यहाँ पर इसका आंसर, तीनों का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ से आंसर देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें कि क्विज कंपटीशन होना है ऑन 15 दिसंबर। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आप कृतिका या करण हैं और कोरोना के प्रॉब्लम की वजह से और लॉकडाउन के कारण आपके फादर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप फीस के कंसेशन के बारे में अपने प्रिंसिपल को कहेंगे। और लास्ट में यहाँ पर 3 फिलअप्स दिए गए हैं जिसमें आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना है, ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके इनका आंसर देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको ये अपने हिसाब से लिखना है। मैं यहाँ पर केवल एक आइडिया दूंगी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं जिसमें आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना था। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से आंसर लिखा हुआ। आई वुड लाइक टू, वर्ब दिया हुआ था बाई, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू बाई अ डॉग। फिर बिफोर, यहाँ पे लीव करके वर्ब दिया होता है, तो बिफोर लिविंग द हाउस आई ऑलवेज चेक ऑल द लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ इफ़ ऑल द लाइट्स आर स्विच ऑफ। और थर्ड में दिया था वॉच, तो आई लव वॉचिंग मूवीज एट नाइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते हैं जिसमें नोटिस लिखना था। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, ऊपर में स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंगानगर
कांकेर करके लिख दिया है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, डेट डालना है और नोटिस लिखना है। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा, यू ऑल विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज competition on 15th December at Common Hall sharp on 11 a.m. So students of class 9 to 12th are invited. They can enroll their name for competition on or before 10th December 2020. Interested students may contact to Sir Mr. M.K. Rajput for more details. Hina Yadav, कल्चरल सेक्रेटरी। इसमें आप कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि कौन से प्लेस पे होना है, किस इंचार्ज को नाम देना है, कब तक नाम देना है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल जो भी स्कूल का नाम है वो सब लिखना है। देन आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फ़ी कंसेशन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और प्रॉब्लम। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ student of class 10th B in your school. I belong to a poor family. Due to corona pandemic, my father's income reduced from 2,500 per month to 1,000 per month. We are facing lot of problem due to this financial crisis. I am unable to pay my fee. Kindly grant me some concession so that I may continue my studies. So thanking your obediently, Karan 10th B, बीजापुर छत्तीसगढ़। इसमें भी आप कई सारी चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया गया है कि किस तरह से आपको लिखना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।